भगवान राम का प्राकट्य रघुवंश में हुआ है और भगवान कृष्ण का प्राकट्य चंद्रवंश में हुआ है। भगवान राम दिन में प्रकट होते हैं और भगवान कृष्ण रात्रि में प्रकट होते हैं। एक नवमी को प्रकट होते हैं और एक अष्टमी को प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान के प्राकट्य का आइए हम सभी आनंद लेंगे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के दोनों के अवतार की कथा हम सभी साथ साथ सुनते हैं। एक बार महाराज दशरथ को यह एहसास हुआ कि उनको कोई पुत्र नहीं है। पुत्र की कामना और रानियों ने भी पुत्र की कामना की है। अवधपुरी रघुकुल मुनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मुनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, वेद विदित दशरथ नाउ, धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। वेद के समान दशरथ का आचरण है और दशरथ की 3 रानियां हैं। कौन कौन सी रानी? ओ कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम ऋण, हरिपद कमल विनीत, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत, गुरु गृह गयो पुरत महिपाला, गुरु गृह गयो पुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की कामना है। हे गुरुदेव कृपा करिए, मुझे पुत्र चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि चिंता मत करो राजन, तुमने प्रार्थना करने में देर की है। तुम्हारे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतीक के रूप में 4 पुत्र। हो धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय
चरु खीर लेकर के और महाराज दशरथ को दिया। दशरथ ने 2 भाग किए, एक भाग कौशल्या को दिया, बचे हुए आधे का फिर से 2 भाग किया। उस 2 भाग में से 1 भाग कैकेयी को दिया। फिर जो 1/4 बचा उसका भी 2 भाग किया और कैकेयी और कौशल्या के हाथ से सुमित्रा को दिलवाया। ओ यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। ऐसा हुआ, सभी नारियों ने गर्भ धारण किया। अब कृष्ण जन्म के बारे में सोचिए। वास्तव में ये तो त्रेता युग की कथा है। द्वापर युग आया। द्वापर युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, शिशुपाल आदि राक्षसों का बहुत आतंक बढ़ा। धरती फिर से गाय के रूप में समस्त देवी देवताओं को साथ लेकर के भगवान से प्रार्थना करती है। ओ जय जय सुर नायक, जय सुखदायक, प्रणत बाल भगवंता। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत बाल भगवंता। दो द्विज हितकारी, जय असुरारी, अंधुसुता प्रियकंता। हो सिंधु सुता प्रिय। बार बार प्रार्थना की है। भगवान ने आश्वासन दिया, जैसे त्रेता युग में आश्वासन दिया था दशरथ कौशल्या के यहाँ आऊंगा, उसी प्रकार देवकी और वसुदेव के यहाँ आने का आश्वासन दिया द्वापर युग में। ये देवकी, देवक की पुत्री, कंस की बहन, बहुत प्रेम करता है कंस। वसुदेव से विवाह हुआ। वसुदेव की 7 रानियां हैं। देवकी से विवाह करके वसुदेव देवकी को लेकर के चले। कंस प्रेम के कारण बहन की विदाई में रथ स्वयं चलाता है। और ये बात भगवान को इसलिए नहीं पसंद आई कि जिनके गर्भ से मैं जन्म लेने वाला हूं उनके रथ को चलाने वाला कोई पापी हो। आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, जिसे तू अपनी बहन समझ रहा है उसी का अष्टम गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जो देहाभिमानी है वो मृत्यु से डरता है। जो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, जब यह आकाशवाणी सुनी तो उस पर विश्वास करके देवकी को मारने के लिए खड़ा हुआ। वसुदेव ने बड़े जतन करके कंस को रोका कि आपको देवकी से नहीं इनके पुत्रों से खतरा है। मैं वसुदेव ये प्रण करता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे तुम्हें ला करके दे दूंगा, विश्वास करो। और देवकी और वसुदेव को उसने छोड़ दिया। समय आया, इधर भगवान राम का समय। ओहो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा।
सिक सुर संतन मन चाऊ, हर सिक सुर संतन मन चाऊ। चैत्र महीना में प्रतिपदा गई, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी, शुक्ल पक्ष की आ गई नवमी और भगवान का आने का समय हो गया। इधर भाद्रपद में जब आषाढ़ का महीना, हम लोगों की तरफ भादों में मनाते हैं और गुजरात आदि में वो दूसरा महीना मनाते हैं, पर तिथि दोनों की एक ही है, अष्टमी। उसमें भी भगवान ने आने का मन बनाया। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी और अष्टमी आ गई। अष्टमी का दिन आया, दोपहर हुई, बरसात का मौसम है, पर भगवान को आना है, इसलिए वायु भी सुंदर शीतल मंद सुगंधित हो गई, नदियों का जल पवित्र हो गया, अंतरिक्ष में जो बादल थे वो समाप्त हो गए और एक सुंदर सी छटा, एक अलौकिक अनुभूति सबको हो रही है। अग्नि भी परिष्कृत हो गई, उसके भी विकार मिट गए, पंच तत्व के परिशोधन का दृश्य है। गर्मी के बाद जब बरसात आती है तो ये सारी चीजें मैली कुचैली हो जाती हैं, जमीन भी दलदल हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, पर अब कहीं कोई गंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत का मालिक आने वाला है। आषाढ़ उचारम मेघ मरारम बनी बहारम जलधारा, आषाढ़ उचारम बनी बहारम मेघ मरारम जलधारा, दादूर डकारम मयूर पुकारम घटिता तारम विस्तारम, नालही समारम व्यास अपारम नंद कुमारम निर्धारी, आनंद कुमारम निर्धारी, कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आओ बनवारी, हाँ गोकुल आओ बनवारी। डब डब गदा दुर रव नव गत मोर मधुर मतलार गिरा, तब बेउ बेउ शब्द पुकारत गातक गो गो कोकिल कंठा, तब गड़ गड़ नभ होत कड़ाका, गिरिवर बर से शिखर गढ़े, तब रुम झुम बरसत बरखा, घरर घरर घन घोर गरजे, हाँ घरर घरर घन घोर गरजे, घरर घरर घन घोर गरजे। है प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, है प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिहारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिहारी। ओ लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, विजयायुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारे, ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभे
रूप प्रतिवेद रहे मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे सुनत धीर मति धीर न रहे माता सुनि बोली सो मत डोली भजहु तात यह रूपा जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा बालक सुर भूपा यह चरित जगा वही हरिपद पावहि तेन पर ही भवकूपा तेन पर ही भवकूपा प्रकट कृपा दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट कृपा दीन दयाला कौशल्या हितकारी विप्रधेन सुर संत हित दीन मनुज अवतार विप्रधेन सुर संत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई बजरंगबली की बोलो भाई उमापति की सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान को टोकरे में उठाया नंद बाबा ने और उठा करके यमुना पार करते हुए नंद गांव पहुंचे। नंद घर आनंद भय भगवान का स्वागत करें, सभी हाथ जोड़ करके परमात्मा का ध्यान करेंगे भावपूर्वक भगवान के आगमन का। जब तक झांकी आ रही है एक भजन फिर नंदोत्सव मनाएंगे।